Hello, students. So, today we'll start the new chapter. Okay, chapter is 8 Women, Caste and Reforms. तो इससे पहले हम क्या पढ़े थे? इससे पहले चैप्टर में हम लोग एजुकेशन के बारे में थोड़े पढ़े थे कि किस तरह के का कुछ कुछ न्यू एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में ला दिए थे ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे, किस तरह से हमारे सोशल एविल्स, जो नए रिफॉर्म्स के कारण सोशल एविल्स ख़त्म हो गए थे ना, सोसाइटी में कुछ कुछ खराब खराब रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो किस तरह से ख़त्म हो गए थे, हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ में हम क्या क्या किसको फोकस करेंगे? वुमेन को फोकस करेंगे और कास्ट सिस्टम को फोकस करेंगे, और ये दोनों का जो रिफॉर्म्स है वो किस तरह से आएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज के टाइम में वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ठीक है, ऐसा इसीलिए कि है कि हम चाहते हैं कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं हैं ना, वो सब अपना पूरा अधिकार उन लोगों को मिले। ठीक है, और वो किस चीज़ से हम लोग दे सकते हैं उसे, वुमेन को एम्पावर करके। ठीक है, हमारे लिए बहुत सारा कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ हमारे बहुत सारे अधिकार हैं। उन अधिकार को हम लोग को मिलने के लिए हम लोग को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है बाकी वुमेन को। ठीक है, तो देखो, आज के ज़माने में हमारे जो वुमेन का कंडीशन कैसा है? आज के ज़माने में हमारे वुमेन का कंडीशन बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सारा हम लोग को राइट्स मिलते हैं जिसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट राइट टू वर्क, राइट टू वोट। ओके, एजुकेशन हम जो चाहे हम अगर लड़की हैं तो भी हम पढ़ सकते हैं, अगर हमें काम करना है तो भी हम काम कर सकते हैं, अगर हमको वोट देना है तो हमको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ठीक है, और मिल रहे हैं हम लोग को ये प्रेजेंट सिनेरियो में। ठीक है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था ना, पहले जो एंशियंट ज़माने में था उस समय इसका सिचुएशन किस तरह से था हमारे इंडियन सोसाइटी का, वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, बट इन द पास्ट मीन्स पहले ना, पहले थिंग्स वेर डिफरेंट। थिंग्स, चीज़ बहुत अलग था ना। तो कैसे चीज़ अलग था? उसमें पहले कैसे क्या चलता था? सेपरेट लॉ था, सेपरेट अलग अलग लॉ था फॉर मैन एंड वुमेन। लड़के और लड़की के लिए क्या था? सेपरेट लॉ था ना, रूल्स एंड रेगुलेशन था ना। तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा डिफरेंट लॉ था ना जो कि हमारे सोसाइटी में प्रिवेल था, मतलब बना हुआ था किसके बीच? मैन और वुमेन के बीच। कब? पास्ट में। उसे देखेंगे अभी। जैसे कि सबसे पहला चेंज क्या है यहाँ पे देखो, बहुत पहले का बात करें। ठीक है, पहले का इंडियन सोसाइटी का बारे में, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड हैव मल्टीपल मैरिज। तो जो हिंदू और मुस्लिम का जो मेल मेंबर है, उन लोगों को राइट था कि दे कैन हैव मल्टीपल वुमेन, बहुत सारा शादी कर सकते हैं और बहुत सारा वुमेन रख सकते हैं वो लोग। वेरेस लड़कियों का क्या कंडीशन था? लड़कियों का जो स्पेशली जो विडो हो जाता था, उसको क्या करना पड़ता था? दे हैव नॉट राइट टू रीमेरी अगेन ना। जो लड़की है जिसका विडो मतलब जिसका पति मर गया हो, ठीक है, जिसका पति मर गया, तो उन लोगों को दोबारा शादी करने का अलाउ नहीं था हमारा पुराना सोसाइटी में। और अगर मेरा पति, अगर किसी का कोई वुमेन का पति मर गया तो उसको, जहाँ उसका पति का डेड बॉडी जो जलाया जा रहा था, उसी जगह में उसको जिंदा जिंदा जाना पड़ता था, जलना पड़ता था। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलता था? सती बोलता था। और अगर उस ज़माने में अगर कोई मेल वुमेन जो सती हो जाएगा तो उसको क्या बोलता था? उसको प्रेज करता था वो लोग कि आपने अच्छा काम किया, ये सब बोलते थे ना। तो वो तो लेकिन गलत है ना सती। सोचो, आपको जिंदा जिंदा जलाना, सोचो ना। तो ये सिस्टम चलता था। देखो, वुमेन को तो विडो होने के बाद भी शादी करने का कोई राइट नहीं था, लेकिन लड़कों को क्या था? लड़कों को क्या था? मल्टीपल मैरिज कर सकता था। देखो, उस समय का सोसाइटी ऐसा था इंडिया का। तो आगे और भी देखेंगे और किस किस तरह के क्या रूल था हमारे इंडियन सोसाइटी में। तो नेक्स्ट रूल है, मेन वेर एजुकेटेड ना, बट वुमेन वर नॉट ना, वुमेन वेर नॉट। लड़कियों को क्या था? स्कूल जाने का अलाउ नहीं था, लेकिन लड़कों को स्कूल जाने का अलाउ था। वो कब था? एंशियंट टाइम। अभी तो सब जा सकते हैं ना।
तो ये भी एक सिचुएशन था ना। उसके बाद तो देखो, दीज वेर नॉट दी ओनली डिफरेंसेस। सिर्फ लड़कियों को स्कूल ना जाना, लड़कियों का सती होना, तो वो सब डिफरेंस था ही था। और साथ ही साथ और कुछ अदर डिफरेंसेस भी था, जैसे कि हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना, हायर क्लास लो क्लास वाला सिचुएशन, ठीक है, वो भी था हमारे इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, तो याद रखना क्या क्या प्रॉब्लम था हमारे इंडियन सोसाइटी में। सती था ना, वुमेन के पास राइट नहीं था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चलता था ना। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी वेर डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट, ओके, 4 लाइन्स, 4 कास्ट, 4 पार्ट्स में बटा हुआ था हमारा इंडियन सोसाइटी। जो सबसे पहला है हमारा ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स वेर कॉल्ड द हाईएस्ट कास्ट। ब्राह्मण्स लोग अपना को हाईएस्ट कास्ट का बोलता था। वो लोग कौन थे? प्रीस्ट थे, स्कॉलर्स थे, पंडित थे, और पूजा अर्चना करने वाले थे, स्कॉलर्स थे ना। वो लोग नंबर 1 क्लास में आते थे। और नंबर 2 में कौन आते थे? हमारे क्षत्रिय, KSHATRIYAS, क्षत्रियास। क्षत्रियास मतलब सोल्जर्स एंड वॉरियर क्लास। दीज पीपल बिलोंग्स टू 2nd क्लास। एंड हमारा 3rd में कौन आता है? हमारा वेश्या, VAISYAS। वेश्यास मतलब मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन, प्रोफेशनल मतलब हमारा जो डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, लॉयर्स हो गया। ठीक है, वो लोग भी हमारे इस 3rd कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और हमारे लास्ट जो कौन थे? हमारे शूद्रास ना। शूद्रास जो थे, SUDRAS, वो हमारा 4th कैटेगरी का है। ठीक है, वो है हमारा 4th कैटेगरी का। तो उन लोगों को क्या बोलता था? द लोवेस्ट क्लास ना, सबसे लोवेस्ट क्लास था। और दे वर कॉल्ड लेबरर्स, सर्वेंट्स एंड शूद्रास हैव टू सर्व अपर 3 क्लासेस ना। शूद्रास का क्या काम था? अपर 3 क्लास का सर्व करना। उन लोग जो बोलेगा उसको करना पड़ता था। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा पीजेंट्स और ये तो 3rd क्लास जो लास्ट 4th क्लास था, लास्ट क्लास, उसका थोड़ा प्रॉब्लम्स लोग को देखते हैं। पीजेंट्स मतलब जो फार्मर्स लोग, ठीक है, उन लोगों को क्या क्या सिचुएशन बेयर करना पड़ता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो दे वेर कंसिडर एज पोल्यूटिंग ना। बेचारा शूद्रास को क्या बोलता था? तुम लोग को पोल्यूट बोलता था ना, वो लोग को पोल्यूटेड बोलता था। तुम लोग पोल्यूटेड हो, तुम लोग गंदे काम करते हो ना, तुम मुझे छूना नहीं, ये सब चीज़ बोलता था। ठीक है, और नंबर 2 है, दे वर नॉट अलाउड टू विजिट टेम्पल। वाई? बिकॉज दे आर डर्टी, दे आर पोल्यूटेंट ना। वो लोग पोल्यूट कर देगा चर्च में आके भी, टेम्पल में आके भी ना। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन था हमारे पीजेंट्स को लेके। पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, लोअर क्लास, सर्वेंट्स वगैरह। ठीक है, एंड हमारे जो शूद्रास को क्या बोलते थे? दे वर टर्म एज अनटचेबल्स। अनटचेबल्स बोलता था। अनटचेबल्स मतलब जिसको टच ना करो ना। टच करने से क्या हो जाएगा? तुम पॉल्यूट हो जाएगा, तुम गंदा हो जाएगा, तुमको नहाना पड़ेगा, तुमको देखना भी नहीं शूद्रास को ना। ये सब सिचुएशन था हमारे इंडियन सोसाइटी में। वेरी बैड ना। नंबर 4 है, दे कुड नॉट टेक वाटर फ्रॉम कॉमन वेल और पॉन्ड। देखो, हमारे जो शूद्रास है, जो अनटचेबल्स है, उन लोगों को पानी तक लेने का अलाउ नहीं था। कहाँ से? कॉमन नाला और कुआं से। ठीक है ना, क्योंकि वो लोग गंदा मानता था वो लोग ना। ठीक है, बट कॉमन वाला तो सबके लिए होना चाहिए ना, ये लोग के लिए नहीं था। सो सैड ना। तो वही है। ठीक है, तो क्या करें, सिचुएशन ही ऐसा है। तो ये सब क्या है? दीज आर द कंडीशन ऑफ सोसाइटी ऑफ आर इंडिया। ओके, पहले पहले तो और भी ज़्यादा था, लेकिन अभी भी है ना। तो इसे किस तरह से हमारा जो पढ़े लिखे कोई कोई इंसान इस सब चीज़ों को चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसे हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखो, इसी के कारण क्या हुआ है ड्यूरिंग 19th सेंचुरी ना। 19th सेंचुरी में क्या हुआ? इंडिया विटनेस अ चेंज ना। इंडिया में क्या है? एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। वो चेंजेस क्या है? नाउ पीपल स्टार्ट टू डिबेटिंग। डिबेट मीन्स एक दूसरे को डिस्कशन करना शुरू किया कि अरे वहाँ में तो ये सती होता है, सती क्या असली में क्या भगवान ऊपर से बोला सती करना लड़की लोग को? तो ये सब डिस्कशन चल रहा था।
तो दूसरा वाला तो बोलेगा नहीं, सती तो ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा नहीं है। अरे भगवान थोड़ी ना लड़की को बोलेगा अपना पति का जो जहाँ में डेड बॉडी को जला रहा है उधर जल के मर जाओ, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। तो वो तो गलत है। तो ऐसा डिस्कशन और डिबेट चल रहा था, ठीक है। और डिस्कशन डिबेट क्या के लिए चल रहा था? जो डिस्क्रिमिनेशन को लेके, वुमेन और मेन का डिस्क्रिमिनेशन को लेके, और बहुत सारा कास्ट सिस्टम नहीं है जो अनटचेबल्स बोला है हम लोग को ना, ऐसे ऐसे ये सब चीज़ को लेके डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। क्योंकि पीपल स्टार्टेड एजुकेटिंग ना, पीपल को एजुकेशन मिल रहा था। पता तो है ना, इससे पहले सत्र में हम एजुकेशन के बारे में तो पढ़ा था ना। तो इसके कारण क्या हुआ, वन इम्पोर्टेंट रीज़न बिहाइंड दिस डिबेट्स ना, ये डिबेट चला क्यों ना, ये डिबेट हुआ क्यों? क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में बहुत सारा बुक्स अवेलेबल होना शुरू हो गया था। बुक्स देखो, बुक्स अवेलेबल होना शुरू कर दिया, मैगज़ीन अवेलेबल होना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर अवेलेबल होना शुरू कर दिया था। तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और मैगज़ीन बुक्स में क्या लिखेगा, कुछ कुछ ना, जो जो जैसे कि सुपर सुपर नेचुरल थिंग ने लिखे ना, जो रियल फैक्ट लिखेगा ना, जिसको राइट है अपना अपना राइट के बारे में लिखेगा। तो ये सब चीज़ लिखा हुआ था बुक्स में, कहानी वहानी लिखा हुआ था। तो जैसे ही हमारे जो पढ़े लिखे इंसान उसे पढ़ेंगे तो वो लोग का तो दिमाग में घंटी बजेगा ना, घंटी बजेगा ना कि ये तो सोशल इविल है, जो सती है काम नहीं है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, दे आर नथिंग ना, ये सब गलत है। तो इसीलिए क्या हुआ है, इसीलिए नाउ पीपल स्टार्टेड टू रीड, पीपल कुड रीड, पीपल कुड राइट, एंड पीपल कुड पार्टिसिपेट इन दीज इश्यूज ना। ये सब इशू में पीपल पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। इसीलिए क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में चेंजेस आना शुरू हो गया था, ठीक है। हमारे जो बुक्स, मैगज़ीन और न्यूज़पेपर हम लोग को बहुत मदद किया हम लोग को डिस्कशन डिबेट करने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ के चलते हमारे बहुत सारा स्कॉलर्स, रिफॉर्मर्स जो चेंजेस चाहते थे, रिफॉर्मर्स मतलब जो हु नीड्स चेंज, हु वांट्स चेंज ना, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी में बहुत सारे रिफॉर्मर्स, अच्छे अच्छे रिफॉर्मर्स आए। उनमें से एक था हमारे राजा राम मोहन रॉय ना। ये राजा राम मोहन रॉय से नाम मत बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय ही बिगेन अ मूवमेंट अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट सती प्रथा, वेरी इंपॉर्टेंट ना। राजा राम मोहन ने क्या किया, उसने एक मूवमेंट ना, एक मूवमेंट लेके आया अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट सती प्रथा ना। सती तो पता है, सती प्रथा जिंदा जिंदा अपना ना वाइफ को जला देता था ना वो लोग पति मरने के बाद। तो उसके खिलाफ था हमारा राजा राम मोहन। तो उसने उसने क्या किया राजा राम मोहन में, उसने हेल्प लिया। कहाँ से हेल्प लिया? एंशियंट टेक्स्ट से, जो पुराना जो टेक्स्ट था, हमारा जो बुक था, जो जो ब्राह्मण से लिखा हुआ था, उस बुक को उसने पढ़ के उसने उससे उसी से ही उसने निकाला कि अरे यहाँ पे तो सती लिखा तो हुआ है, लेकिन आप फोर्सफुली नहीं कर सकते ना। हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इफ़ अ गर्ल डिड नॉट वांट टू डू सती, देन उसको राइट है नो बोलने का। लेकिन ये तो ज़बरदस्ती कर देते हैं ना। तो ये सब चीज़ उसने एंशियंट टेक्स्ट देखते हुए उसने बहुत लोग का सपोर्ट जीता। तो उसका व्यू के कारण क्या हुआ, उसके उसके इस एफर्ट के कारण, किसका, राजा राम मोहन के इस एफर्ट के कारण क्या हुआ, फाइनली हमारा जो ना सती प्रथा है वो ख़त्म हो गया था ना। सती प्रथा ख़त्म हो गया था कब? 1829 को। किसने बैंड करवा दिए थे? हमारे ब्रिटिशर्स ने ना। ब्रिटिशर्स भी कहीं ना चाहते थे कि सती ख़त्म हो जाए, क्योंकि काम यूजलेस है ना, ठीक है। तो इस डेट को तुम लोग मत बोलना, डेट देखो 1289, 1289 देखो, ऐसा जस्ट थोड़ा सा ट्रिक है याद करने का डेट को, ठीक है। तो 1829 को फाइनली विद द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय, हमारा ब्रिटिशर्स बैंड द सती प्रथा। हैप्पी ना। और भी कुछ कुछ इंसान आएंगे जो नए नए चेंजेस, रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो वो है हमारा नेक्स्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर ना। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है। ही ऑल्सो टुक हेल्प ऑफ एंशियंट टेक्स्ट, वो भी उसने भी पता है एंशियंट जो बुक था उसका सपोर्ट लिया।
क्या प्रूफ करने के लिए, अपना जो मुद्दा प्रूफ करने के लिए। जैसे कि वो किसके लिए लड़ रहे थे, विदोरी मैरिज के लिए लड़ रहे थे, याद रखना। हाँ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर विदोरी मैरिज के लिए, राजा राम मोहन सती प्रथा के लिए, याद रखना, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके इस प्रयास के कारण क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने पास किए विदोरी मैरिज एक्ट, जो कि 1856। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट डाउन करो ऐसे इंपॉर्टेंट नाम और डेट को, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स पास्ड द विदो रीमैरिज एक्ट, जहाँ में क्या बोला, इफ वीमेन वांट शी कैन मैरी आफ्टर हिज हस्बैंड्स डेथ ना। तो ये सब हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन के वजह से अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। और भी वो लोग ही नहीं, और भी बहुत सारे पीपल थे जिसने सपोर्ट किया विदोरी मैरिज को ना। जो कि एक था हमारा वीरसालिंगम पांटुलु ना, वीरसालिंगम पांटुलु, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी से। और हमारे नेक्स्ट थे, नेक्स्ट रिफॉर्मर्स लोग थे, कहाँ के, बॉम्बे के थे। उन लोग ने भी क्या किया, उन लोगों ने भी विदोरी मैरिज को सपोर्ट किया। और हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, इसने भी किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज ना, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, दिस वन, ये स्वामी दयाराम सरस्वती, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी विदोरी मैरिज को सपोर्ट किया, ठीक है। तो देखो, ये सब तो चल रहा था, विदोरी मैरिज को सपोर्ट मिला हमें। और हमें क्या मिला, सती प्रथा बैंड हो गया, ये सब हमको सपोर्ट मिला सोसाइटी में। और उसके बाद तो ये सब देख, ये सब भी आए थे। और अनदर रिफॉर्म, और दूसरा रिफॉर्म भी आए थे हमारे इंडिया में, जैसे कि वुमेन के लिए। वो क्या था, वुमेन को एजुकेशन देना चाहिए बोल के, ठीक है। वुमेन को एजुकेशन नहीं था ना, स्कूल का एस भी देखने को नहीं मिलता था वो लोग को। तो इन लोगों ने क्या फिर से शुरू किया, इन लोगों ने शुरू किया कि अभी हम लोग को वुमेन को एजुकेशन भी देना चाहिए, दे हैव राइट ना, वो लोग चाहे तो कर सकते हैं ना, देना चाहिए। तो ये सब आ रहा था अभी। तो इसके कारण विद्यासागर लोगों ने क्या किया, विद्यासागर ने कैलकाटा में ना, कैलकाटा में और ये बॉम्बे में ना बहुत सारे चेंजेस लाए। और उसमें विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए थे, कहाँ कहाँ, कैलकाटा और बॉम्बे। प्लीज़ ये सबको याद रखना, ठीक है। उस लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल, स्पेशल स्कूल खोल दिए थे सिर्फ लड़कियों के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, लड़की एम्पावर्ड होगा। और लड़की एम्पावर कब होगा, जब वो पढ़ेंगे ना, तभी तो समझेंगे ना कि हमारा राइट क्या है ना। तो देखो, स्कूल तो खोल दिए थे हमारे जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंसान ने, जिसको ये सोसाइटी का जो खराब चीज़ को वो चेंज लाना चाहते थे, रिफॉर्म करना चाहते थे। लेकिन लेकिन बहुत लोग को ये भी डर था कि जो अगर स्कूल आएंगे ना, स्कूल आएंगे तो स्कूल आने से क्या क्या हमारे प्रॉब्लम आ सकते हैं ना। शुरू शुरू में वो लोग क्या था, डर था कि स्कूल को लेके कैसा डर था। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम ड्यूटीज। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि जो स्कूल है ना, ये स्कूल्स क्या करेंगे, लड़कियों को अपना जो घर के जो ड्यूटी है, घर के जो काम काज से दूर भगाएंगे ना, ऐसा मानना था उन लोगों का। तो सेकंड क्या मानना था कि उन लोगों का ये मानना था कि हम लोग तो देखो, लड़कियों को तो हम तो नियम में है, घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं ना। तो हमको तो स्कूल पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पब्लिक प्लेस से गुजर के जाना पड़ेगा। तो ये भी तो डर है। तो पेरेंट्स लोग तो डर रहे हैं इसमें ना। हमारे लड़कियों को तो हम लोग बाहर भी, घर के बाहर कदम भी रखने नहीं देते थे, लेकिन ये तो स्कूल जाने के लिए उसको पूरा पब्लिक प्लेस से गुजर के जाना पड़ेगा। इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे कि नहीं रे बाबा को डर रहा था वो लोग, ठीक है, शुरू शुरू में, लेकिन बाद में थोड़े ठीक हुए थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसा हो के वो लोग क्या बन गए, तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे बच्चे करप्ट हो जाएंगे, बीच में कोई ना कोई खराब कोई कर देंगे ये वो। तो ऐसा हो रहा था। लेकिन भी ये सब कम नहीं हुआ, मतलब फाइनली एजुकेशन तो आना पड़ेगा ना। इसीलिए ना, इसी के कारण क्या हुआ, इस रीज़न के कारण बहुत सारे घर में क्या हुआ, बहुत सारे घर में कब 19th सेंचुरी के अंदर में बहुत सारे वुमेन को घर पे ही पढ़ाया गया फ्रॉम देयर लिबरल फादर एंड हस्बैंड। इसी डर के कारण क्या हुआ, बहुत सारे पढ़े लिखे पिताजी पेरेंट्स और
हस्बैंड लोग क्या करते घर में ही अपने बेटियां लोग को पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, कहीं कभी कहाँ भी हो जैसे भी हो पढ़े थे हम लोग ना। सो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे वुमेन 20th सेंचुरी के अंदर में क्या हो गए, बहुत सारे वुमेन एक दूसरे को मदद करना शुरू कर दिया, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, वुमेन ही वुमेन को अपलिफ्टमेंट करना शुरू कर दे, वुमेन ही वुमेन को ऊपर उतारा है ना। एक वुमेन अगर प्रॉब्लम में है तो एक आके उसे हेल्प करते हैं, उसका एनर्जी बूस्ट करते हैं ना। ये सब चीज़ हम लोग को 20th सेंचुरी में देखने को मिला था। ठीक है, और धीरे धीरे करके बहुत सारा स्कूल खोल गया था। और हमारे जो आर्य समाज के लोग हैं ना, ठीक है, वो पंजाब में बहुत सारे स्कूल खोल दिए थे। और ज्योतिराव फूले भी महाराष्ट्र में एक स्कूल खोल दिए थे लड़कियों के लिए। ठीक है, और नॉर्थ में भी, नॉर्थ मीन्स ये ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ में भी क्या थे ना, नॉर्थ में भी हमारे मुस्लिम भाई बंधु क्या कर रहे थे, वो लोग अपने जो फैमिली के जो लड़कियां हैं उन लोगों को पढ़ा रहे थे क्या, अरबिक कुरान घर में पढ़ा रहे थे ना। जो भी हो जैसे भी हो पढ़ा तो रहे थे ना, चेंजेस तो आया ना। तो वही है, तो ये सब चीज़ क्या लेके आएगा, चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे वुमेन, मैनी वुमेन्स ना हु वर्क फॉर वुमेन एजुकेशन, जैसे कि हमारा मुमताज़ अली ने क्या किया, शी री इंटरप्रेट कुरान्स वर्सेस टू आर्ग्यू फॉर वुमेन एजुकेशन ना। ठीक है, इसका मतलब है मुमताज़ अली ने कुरान से ही एक वर्स ढूंढे, लोगों को बताया कि क्यों वुमेन एजुकेशन जरूरी है ना। तो उसने ये सब आर्ग्यू किया, इसीलिए भी बहुत सारे वुमेन को एम्पावर मिले ना। और थे बहुत सारे भोपाल के जो बेगम्स थे ना, उन लोगों ने भी बहुत सारा स्कूल खोला, कहाँ पे, अलीगढ़ में। ठीक है, तो देखो वुमेन स्कूल खोल रहे। और भी यहाँ एक वुमेन थे, कौन, बेगम बेगम रोकेया सखावत हुसैन। इसने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल खोले थे, कहाँ कहाँ, पटना और कलकत्ता में। ठीक है, इसीलिए 1818 आते आते 1880 आते आते क्या हुआ, हमारे बहुत सारे इंडियंस वुमेन डॉक्टर बन गए, टीचर्स बन गए और राइटर्स बन गए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसा वुमेन आए जो अपना राइटिंग स्टार्ट किए। ठीक है, लिखना शुरू किया और क्रिटिकल व्यूज़ देना शुरू किया, क्या को लेके, वुमेन का कंडीशन को लेके, कहाँ पे, हमारे सोसाइटी में। ठीक है, उनमें से एक थे हमारे ताराबाई शिंदे। देखो ये ताराबाई शिंदे ने लिखा, क्या लिखा उसने, स्त्री पुरुष तुलना ना। उसने उसने अपने इस बुक के थ्रू क्या बताना चाह रहा था कि क्यों इस सोसाइटी में स्त्री मतलब वुमेन, पुरुष मतलब लड़का, तुलना मतलब कंपैरिजन, क्यों स्त्री पुरुष तुलना करता है। ठीक है, मेन और वुमेन में क्यों इतना डिफरेंस रखता है। ठीक है, ये सब चीज़ वो क्वेश्चन अराइज कर रहा था अपने राइटिंग से। ठीक है, और भी एक वुमेन थे, वो थे हमारे पंडिता रामाबाई ना। पंडिता रामाबाई क्या थे, एक संस्कृत स्कॉलर थे। संस्कृत तो पता है ना, एक लैंग्वेज जो कि हमारे हिंदी लैंग्वेज से पहले था ना। और हमारे हिंदी लैंग्वेज जो संस्कृत लैंग्वेज का ही देन है। ठीक है, तो सांस्कृतिक स्कॉलर थी वो। और शी रोट ना, उसने बुक लिखा, किसकी कंडीशन, कब, कौन सी प्रॉब्लम को लेके लिखा, उसने जो जो अपर क्लास हिंदू वुमेन था ना, उन लोगों का लाइफ क्या था, बहुत ही मिजरेबल था, तकलीफ था। उस चीज़ के बारे में अपने बुक में लिखे, कौन, हमारे पंडिता रामाबाई ने। ठीक है, और उसके बाद शी ओपनड अ विडो होम एट पूना ना। पूना में, पूना एक जगह था, उसमें उसने विडो होम खोले, जहाँ में जितने भी विडो थे, जिसके पति मर गए थे, जिसको अपना परिवार देखना पसंद नहीं कर रहा था, उन लोगों के लिए उसने खोल दिया था एक विडो होम ना। ठीक है, उस विडो होम में बहुत सारे लड़कियां इंडिपेंडेंट होके, एम्पावर होके काम कर रहे थे। ठीक है, उसको देख के क्या है, कुछ वुमेन अगेंस्ट हो गए। तो वो कौन थे, उसी चीज़ को देख के हमारे हमारे एंड ऑफ 19th सेंचुरी में हमको ये देखने को मिला कि कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू मुस्लिम वुमेन स्टार्टेड
अपोजिंग सच वुमेन मीन्स जो वुमेन जो विडो वुमेन था, जो अपना से एम्पावर कर रहा था अपना आप को, उन लोगों को अपोज कर रहे थे कुछ हिंदू, कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू और मुस्लिम वुमेन। जो ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुराने सोच ख्यालात के ना, ठीक है, गंदे सोच वाले इंसान, ठीक है, वो वे लोग अपोज कर रहे थे उन विडोज के लिए, ठीक है। और 19th सेंचुरी में हमको एक चीज़ और देखने को मिला था कि लेट 19th सेंचुरी में कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में, जो कि 20 आने वाले थे, उसमें वुमेन क्या हो गया अभी, एक्टिव वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था। कहाँ में? नेशनलिस्ट मूवमेंट में ना। जो हमारे जो दुनिया जो नेशन है ना, जो इंडिया है, इंडिया जो किसके साथ लड़ाई कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो उन सब मूवमेंट, बड़े बड़े मूवमेंट्स में भी हमारे वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और बहुत सारा लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। और उसके बाद ये सब चीज़ चलते आ रहे थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, फाइनली हमारे कुछ वुमेन्स थे, वो प्रेशराइज, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया कि हम लोग को क्या चाहिए, वी नीड फीमेल सफरेज। सफरेज मतलब वोटिंग राइट, हम लोग को वोटिंग राइट चाहिए ना, हमें वोटिंग राइट चाहिए, हमें वोटिंग राइट देना पड़ेगा, ठीक है। इसी को देखते हुए क्या किया हमारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, बोला कि ठीक है, वुमेन को इक्वालिटी हम लोग देना चाहिए, उन लोगों को फ्रीडम देना चाहिए। और इन लोगों ने प्रॉमिस भी किया वुमेन को कि आप लोग को राइट टू वोट मिलेगा ना, जैसे भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब भी चल रहा था। और एक चीज़ भी था, एक इविल प्रैक्टिस भी था हमारे सोसाइटी में, चाइल्ड मैरिज ना। तो उस समय हमारी सोसाइटी में क्या था, चाइल्ड मैरिज था बहुत सारा। चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चे को, छोटी लड़की को 6-7 ईयर्स में ही शादी करवा देते थे बड़े इंसान से ना, ठीक है। तो ये सब था। ये सब को देख के हमारे जो 19 ना, ये जो हमारे 1929 को क्या निकला, एक एक एक्ट पास हो गया। किसके अगेंस्ट में? चाइल्ड मैरिज को बैंड करने के लिए, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को बैंड करने के लिए एक एक्ट पास कर दिया था हमारा गवर्नमेंट ने, ठीक है। उस एक्ट के मुताबिक जो मेल का जो एज होना पड़ेगा वो 18 होना पड़ेगा ना, फीमेल का जो एज होना पड़ेगा वो 16 होना पड़ेगा। जब तक वो लड़की 16 एज का नहीं होगा उसको शादी नहीं करा सकते ना। तो ऐसा एक्ट पास कर दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। आज के जो हमारे एज लिमिट कितना है, लड़कियों का 18 होना पड़ता है ना, लड़कों का 21 ईयर्स होना पड़ेगा। तो दीज आर दी मैरिज ना, ये एज, ठीक है। तो उसके बाद तो ये सब थे। तो ये सब क्या थे, ये सब हमारे विमेन एम्पावरमेंट को लेके, विमेन का कंडीशन को लेके, सती को लेके, चाइल्ड मैरिज को लेके, सती प्रथा, और ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह को लेके ना, विडो रीमैरिज को लेके विमेन के कंडीशन के लिए लड़ रहे थे। और उसी टाइम पीरियड में 18-19 सेंचुरी के अंदर में क्या हुआ था, हमारे जो और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आ रहा था, वो था हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी चल रहा था हमारा सोसाइटी में। उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह से कौन कौन आके उसको हटा देगा, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेगा, ठीक है। तो टिल देन इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।